जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना का मुद्दा अब एक बार फिर से गरमाने लगा है। एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए यह बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि पूर्व में सरकार ने कहा था कि 4 साल बाद बाहर होने वाले सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब सरकार अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाह रही है, जो कि अग्निवीरों के साथ यह एक बहुत बड़ा धोखा होगा। लेकिन विपक्ष का यह आरोप अब अगर देखा जाए तो कुछ सही साबित भी होता दिख रहा है। यह बात सही बताई जा रही है कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को यह निर्देश दिए हैं कि अग्निवीरों को निजी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों में नौकरी दिलाना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, हमने इसको लेकर जब अपने चैनल पर एक पोस्ट डालकर इसकी सच्चाई जाननी चाहिए तो हमें भी यहाँ पर बहुत से अग्निवीरों ने कमेंट करके यही बताया है कि पिछले महीने सितंबर महीने में उनसे एक ऑनलाइन एग्जाम लिया गया है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका नाम कौशलवीर नाम से यह एग्जाम लिया गया था और सिक्योरिटी गार्ड का ही यह एग्जाम बताया जा रहा है। एक अग्निवीर ने हमें यह भी बताया कि एग्जाम में इसमें 60 सवाल पूछे गए थे। 120 नंबर का यह एग्जाम था और इसमें सिक्योरिटी गार्ड से जुड़े हुए सवाल अभ्यर्थियों से यानी अग्निवीरों से पूछे गए थे। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड के पास में ड्यूटी के समय कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड बिना हथियार कैसे लड़ सकता है। यानी इस एग्जाम में सिक्योरिटी गार्ड से ही जुड़े सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा कुछ अग्निवीरों ने हमें यह भी बताया है कि इस एग्जाम के अलावा फायर फाइटिंग करके बता रहे फायरमैन का, आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड और भी ऐसे कुछ एग्जाम अग्निवीरों से लिए गए हैं, यह भी बात सामने आई है। देखिए, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि सरकार भले ही आज भी यह कहती हो कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, तो देखिए यह तो बिल्कुल सफेद झूठ है, सरासर झूठ है। हाँ, सरकार के लिए यह एक अच्छी योजना जरूर है, क्योंकि इससे सरकार पर सैनिकों के जो वेतन का भार पड़ रहा था वो कम हुआ है, अब वेतन कम कर दिया है। अग्निवीरों के शहीद होने पर भी उनके परिजनों को पेंशन व अन्य सुविधाओं पर जो खर्च होने वाली राशि थी उसकी भी सरकार बचत कर रही है, वो भी बच रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे कई लाभ और सुविधाएं और सम्मान पर जो खर्च होता था वो अब सरकार को नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए यह योजना सरकार के लिए अच्छी है, क्योंकि अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों का वेतन आधा कर दिया, उनकी पेंशन बंद कर दी, यानी जो भी बचत सरकार सैनिकों से कर सकती थी उसने उसे कर लिया। इसलिए यह योजना सरकार के लिए तो फिर अच्छी होगी ही। लेकिन अगर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से पूछा जाए, सेना में अग्निवीर बन चुके उन जवानों से पूछा जाए, नौजवानों से पूछा जाए, तो वो इस योजना की सच्चाई बहुत अच्छे से बताएंगे। आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन को खोलकर देख लीजिए, वहां पर आपको पता चल सकेगा कि अग्निपथ योजना कितनी अच्छी है। और जनाब, कमाल की बात तो फिर यह है कि सरकार अभी भी अग्निवीरों का पीछा नहीं छोड़ रही है। पहले अग्निपथ योजना लागू कर देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया गया। जब सरकार का घेराव हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो सरकार ने कहा कि अग्निपथ योजना में जरूरी बदलाव किए जाएंगे, युवाओं के हित में होंगे। 4 साल बाद बाहर होने वाले सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और सरकार अब राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र भेजकर कह रही है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व अग्निवीरों की नौकरी सुनिश्चित की जाए। अरे, सरकार चुनावों पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है, सांसद विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो एक सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर दुश्मन के सामने खड़ा है, उसे सम्मानजनक वेतन तक देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले, देश पर बलिदान होने वाले उन अग्निवीरों के परिजनों के लिए पेंशन देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। और नेताओं पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के लिए सरकार के खजाने मानो भरे पड़े हैं। हम तो कहते हैं कि पूरे बिहार में इस बार चुनाव से पहले ऐसे पोस्टर लगने चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि अग्निवीर योजना ने सैनिकों से क्या क्या छीना है। देशभक्ति, सैनिक सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर हमारे सैनिकों से उनका सम्मान तक छीन लिया है, शहादत तक में भेदभाव कर दिया है। और भाजपा को भी चुनावों में अग्निपथ योजना की अच्छाई गिनाते हुए ही वोट मांगना चाहिए। जब आप कहते हो कि आपकी योजना इतनी ही अच्छी है, तो फिर चुनावों में भी अग्निपथ योजना के बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाएं, उसकी अच्छाइयां गिनाएं और फिर आप अग्निपथ योजना के नाम पर ही वोट मांग कर देखिए। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी यह अग्निपथ योजना
कितनी अच्छी है। देखिए, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को आज शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पर सहमत नहीं है या आप अग्निपथ योजना के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें कमेंट कीजिएगा। और सरकार ने राज्य सरकारों को जो पत्र लिखा है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों में अग्निवीरों की नौकरी सुनिश्चित की जाए, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।